अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी व्हाट आई ईट इन अ डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मेरा 9 मंथ चल रहा है, तो आज आप लोगों के साथ उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ अपनी रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। और जब से 8th मंथ स्टार्ट हुआ ना, तब से मेरे ना एक साइड पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है। लाइक लेफ़्ट साइड के बाजू पे, लेग पे और पाँव पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। और इवन के रात भर सोने के बावजूद भी स्वेलिंग जो है वो उतर ही नहीं रही। तो डॉक्टर से मैंने डिस्कस किया इससे रिलेटेड, तो आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ कि इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ। तो जब रूहान को स्कूल भेजती हूँ तो उसके बाद ना फिर थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि 5 साढ़े 5 में उठ जाती हूँ उसको स्कूल भेजने के बाद। फिर आधा घंटा 1 घंटा थोड़ी सी ना रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर 8 साढ़े 8 जब उठ जाती हूँ तो फिर मेरी कोशिश होती है कि अपना बेड वगैरह बना लूँ मैं, और कमरे से जो थोड़ा सा मैस हो जाता है तो वो भी क्लीन अप कर लूँ। क्योंकि आपका रूम बिल्कुल सही से क्लीन हो ना, तो उससे आपका मूड भी अच्छा रहता है। और सेकंड ये कि थोड़ा सा ना आप एक्टिव भी फील करते हैं। अगर लेज़ी हो के बैठे रहें ना, तो उससे तबीयत और ज़्यादा सुस्त होने लग जाती है। तो यहाँ पे हैं कुछ नट्स और थोड़े से ना रेजिन्स, और गोल्डन वाले रेजिन्स हैं और कुछ ब्लैक वाले हैं। तो ये ना मैं रात को भिगो देती हूँ। और थोड़े से नट्स हैं, मतलब मिक्स हैं, थोड़े से इसमें पिस्ताचू हैं, काजू और बादाम वगैरह है। तो जब रात भर ये भीगे रहते हैं ना, तो थोड़े मतलब सॉफ्ट भी हो जाते हैं। और रेजिन्स जो है ना, वो तो मैं ब्लैक वाले इसलिए ले रही हूँ कि HB की कमी जो है ना उसको मतलब दूर करता है। ये खून की मिकदार बनाता है ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, इससे बेबी के ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें विटामिन ई है। अखरोट खाने के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, यू नो के बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो बस थोड़े से ही इसमें नट्स होते हैं, ज़्यादा रेजिन्स ही होते हैं जो कि मैं लेती हूँ। और बस ये ड्राई फ्रूट और नट्स वगैरह खाने के बाद मेरी पहली सबसे चीज़ जो होती है ना, वो यही होती है। कभी तो मैं अर्ली मॉर्निंग ही ले लेती हूँ ये, क्योंकि जब मॉर्निंग में मैं उठती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही होती है। तो अगर ये भीगे हुए लें ना, तो डाइजेस्ट करने में आसानी रहती है। और सेकंड ये कि ये जो ब्लैक वाले और गोल्डन वाले रेजिन्स हैं ना, ये कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। लोग इसके साथ गर्म दूध वगैरह भी लेते हैं, लेकिन चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मेरा तो दिल नहीं करता। तो उसके तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के बाद फिर मैं नाश्ता करती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि नाश्ता ना मैं थोड़ा लाइट ही लूँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी की वजह से ना पराठा वगैरह खाने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं होता मेरा। तो ब्रेड का नाश्ता जो है ना वो लाइट सा होता है, उससे तबीयत में हैवीपन नहीं होता। तो इसी तरह से आज मैं ले रही हूँ ब्रेड के साथ अंडा भुर्जी, अम्मी ने बनाई है, तो वो ले लूँगी। और कभी तो फिर मैं ना इसके साथ चाय ले लेती हूँ, कभी लस्सी ले लेती हूँ। लेकिन चाय जो है ना वो तो मतलब नाश्ते में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना तो फिर आंखें ही नहीं खुलती, तबीयत सुस्त सी रहती है, तो इसलिए ले लेती हूँ मैं। तो आज भी फिर मैंने एक स्लाइस जो है ना वो ब्रेड का अंडे के साथ ले लिया, और एक जो है ना उसके ऊपर मैंने ब्रेड स्प्रेड लगा लिया। तो बस कभी कभी कोशिश होती है कि हल्का ले लूँ नाश्ता, और कभी होती है कि थोड़ा मतलब चेंज करके उसको लूँ डिफरेंट तरह से। तो बस यहाँ पे हो गया है नाश्ता कंप्लीट। और एग जो है ना वो भी मुझे डॉक्टर ने ही रेकमेंड किया था। स्टार्टिंग के मंथ्स में मैंने एग बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि यू नो एग खाने से बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और फिर थोड़ा गर्म इफ़ेक्ट भी देता है बॉडी पे। तो जो लास्ट मंथ्स होते हैं उनमें तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही होती है बॉडी को, तो इसलिए मैं नहीं ले रही थी। लेकिन यूएई में मुझे एक डॉक्टर ने रेकमेंड किया कि आपने डेली एग लेना है, क्योंकि ये जो आपके पाँव पे स्वेलिंग वगैरह जो है ठहरी हुई है ना, वो समटाइम प्रोटीन की कमी की वजह से भी होती है। तो बस तब से फिर मैंने लेना स्टार्ट किया है। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि हफ्ते में ना 1 से 2 दिन मैं बीच में गैप के साथ ही एग लूँ, क्योंकि इन दिनों में मुझे कुछ एग खाना पसंद नहीं आ रहा। तो क्योंकि बाद में फिर प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। बस नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मल्टीविटामिन्स अपने मैं लेने स्टार्ट करती हूँ। प्रेग्ना केयर में मल्टीविटामिन्स में ले रही हूँ। इसके बाद फिर आयरन की टैबलेट भी होती है, कैल्शियम की भी है, विटामिन डी भी मुझे दी है डॉक्टर ने। और चूँकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया है, तो इस वजह से पाकिस्तान जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे डॉक्टर ने ना ग्लूकोफेज भी दी है। तो बस फिर थोड़े थोड़े टाइम के गैप के साथ ना मैं अपने विटामिन्स जो है ना वो कंप्लीट करती हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जा सके।
तो नाश्ता करने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद मैं डेली ही बाथ ले लेती हूँ। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और दूसरा ये कि आप थोड़ा फ्रेश भी फ़ील करते हैं जब नहा लेते हैं, तो ना थोड़ा अच्छा फ़ील होता है। उसके बाद तकरीबन 11 बजे मैं फ्रूट्स वग़ैरह लेती हूँ, और फ्रूट्स में भी मुझे ना डॉक्टर ने कहा कि बहुत ज़्यादा जो मीठे फल होते हैं ना, लाइक खजूर हो गई और जो मतलब मैंगो हो गया, इस तरह के फ्रूट्स आपने नहीं लेने। तो मैं क्या करती हूँ, 2-3 तरह के फ्रूट्स जो है ना वो मतलब कट करके तो प्लेट एक बना लेती हूँ फ्रूट चाट की तरह। तो उसमें फिर जितना मेरा दिल करता है उतना मैं खा लेती हूँ, बाकी मैं रख लेती हूँ, बेटा मेरा स्कूल से आके वो ले लेता है। और जो डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया है, उन्होंने कहा है कि आपने ना पीच जो है वो लेना है, क्योंकि शुगर पेशेंट्स के लिए भी पीच अच्छा होता है, इसमें ज़्यादा मिठास नहीं होती। तो इस वजह से डॉक्टर ने ना मुझे पीच खाने का ही मशवरा दिया है। तो यहाँ पे बस मैं 2-3 तरह का फ्रूट्स कट कर लूँगी, लाइक एप्पल है, साथ में पीच है, साथ में बनाना है। तो वो फिर जो मेरा दिल करेगा उसमें से 1-2 पीस एप्पल के काट के ले लूँगी। और वैसे भी फ्रूट्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में खाना बहुत अच्छे हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। और वैसे भी ज़्यादा वेट गेन होने की वजह से ज़्यादा वॉक मुझे करने से भी मना किया है डॉक्टर ने, तो इसलिए फिर फ्रूट्स मैं ज़्यादा लेती हूँ ताकि कॉन्स्टिपेशन का कोई इस तरह का इशू मुझे ना हो। के अलावा एचबी की कमी की वजह से भी डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपने ना डेली 2 से 3 डेट्स लेनी है खजूर। तो लेकिन ऑन द अदर हैंड वेट ज़्यादा गेन होने की वजह से और चूँकि ग्लूकोज लेवल जो है ना वो भी मेरा बॉर्डर लाइन पे है, इस वजह से भी डॉक्टर ने मुझे मना किया ज़्यादा मीठे फ्रूट्स खाने से। तो इसलिए फिर मैं डेट्स जो है ना वो नहीं ले रही। कभी मेरा बहुत ज़्यादा दिल हो, लाइक मुझे फ़ील हो कि मेरी शुगर जो है ना वो डाउन हो रही है, तो तब मैं फिर खाने के बाद एक खजूर ले लेती हूँ, वो भी सम टाइम, क्योंकि खजूर भी एक गर्म तासीर वाला फ्रूट है, तो वो भी मैं फिर ज़्यादा नहीं ले रही। तो ऐसे में ना ऐसे ठंडा ठंडा फ्रूट जो है ना इस तरह का जो है रिच इन वाटर, वही अच्छा लगता है। तो बस फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद तकरीबन 12-1 बजे मेरी कोशिश होती है कि मैं ना सहन में थोड़े से ना इस तरह से चक्कर लगा लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा मतलब वॉक हो जाए मेरी। और वैसे भी मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा सा एक्टिव रहूं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं ना तो उससे तबीयत और ज़्यादा सुस्त हो जाती है। तो कभी तो शाम के टाइम मैं थोड़ी हल्की फुल्की वॉक कर लेती हूँ, और कभी इस टाइम कर लेती हूँ, क्योंकि जब सूरज थोड़ा सा ढलता है ना तो घर का टेम्परेचर भी थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा हो जाता है। वरना तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और सेकंड ये है कि मॉर्निंग मेरी काफ़ी बिजी गुजरती है, बेटे ने स्कूल जाना होता है। और सुबह उठते ही एक तो भूख भी लग रही होती है, और सेकंड ये कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा शदीद होती है। तो बस इस टाइम पे ना फिर मैं काउंट तो नहीं करती, जितने इजी मुझसे लग सके उतने हो जाते हैं चक्कर। और सेकंड ये कि उससे ना आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो भी अच्छा होता है, बेबी की हेल्थ भी उससे अच्छी रहती है, और बेबी को ना खाना वगैरह जो है ना खुराक जो है वो सही से ना पहुंचती रहती है। और दोपहर में मेरी कोशिश होती है कि मोस्टली राइस खाना ही मुझे पसंद है, क्योंकि एक तो ये लाइट होते हैं, इजी टू डाइजेस्ट भी होते हैं, और गर्मी की वजह से वैसे भी ना रोटी वगैरह खाने को दिल नहीं करता। और मोस्टली घर में ना दाल चावल, कड़ी चावल, मसर चावल, इस तरह की चीज़ें दोपहर में बन रही होती हैं। तो आज अम्मी ने बनाई है यहाँ पे बिरयानी, और साथ में थोड़ा सा सैलड मैं ज़रूर लेती हूँ, वही कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। और वैसे भी ना थोड़ा सा पोर्शन के हिसाब से खा लेती हूँ, तो ईजी रहता है। और साथ में मैंने बनाई है दही की लस्सी, और ये नमकीन लस्सी है। बस यही कोशिश है कि मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा मीठा जो है वो अवॉइड करूँ। साथ में मैंने चिकन ले लिया है थोड़ा सा, जो कि प्रोटीन जिससे मुझे मिलेगा, और थोड़ा सा चावल जो है ना वो मैंने ले लिए हैं। और गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा शदीद है, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो पीने को दिल करता है, और ऐसे में फिर खाना ज़्यादा नहीं खाया जाता। थोड़ा सा मैंने योगर्ट भी लिया है साथ में। और इस तरह से ना ये जो दोपहर का खाना है ना वो मेरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं दोपहर में फिर थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हूँ, 1-2 घंटे के लिए सो जाती हूँ। और वैसे आम रूटीन में तो मेरी यही होती है रूटीन के शाम की चाय मैं ज़रूर लेती हूँ 4-5 बजे। लेकिन आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है तो वाटरमेलन लेना लेना मैं प्रेफ़र करती हूँ, कभी तो फिर मस्क मेलन ले लेती हूँ। लेकिन उससे भी फिर ना बाद में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। वाटरमेलन भी आजकल बहुत अच्छे आए हुए हैं गर्मी की वजह से, ये सबसे बेस्ट फ्रूट है आजकल के दिनों में। एक तो इससे खाने से प्यास नहीं लगती, और दूसरा ये कि रिच इन वाटर है तो फिर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वंस अगेन कोशिश यही है कि इसको भी थोड़ा कम लूँ, क्योंकि इसमें भी स्वीटनेस काफ़ी ज़्यादा होती है।
तो बस वो ले लेती हूँ। अगर कभी दिल चाहे तो फिर थोड़ी सी चाय शाम में 5-6 बजे ना वो भी ले लेती हूँ। और यहाँ पे है डिनर का टाइम, और डिनर में आज बने हैं मसर, और रात में मोस्टली रोटी ही बनती है, क्योंकि अगर मैं फिर कम खाती हूँ रात के टाइम तो मुझे ना लेट नाइट फिर दोबारा से भूख लगने लग जाती है। और साथ में अम्मी ने बनाए हैं चप्पल कबाब, तो मुझे ना रेड मीट कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आ रहा आजकल। वैसे तो आम दिनों में तो मैं खा लेती हूँ, तो इसलिए फिर एक पीस मैंने साथ में चप्पल कबाब का लिया है, साथ में थोड़े से दाल ली है और साथ में रोटी है। रोटी के ऊपर देसी घी मैं ज़रूर लगाती हूँ ताकि वो ना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। और सेकंड ये कि दालों में ना बहुत बेस्ट ऑप्शन रहता है कि प्रोटीन होती है। दालें हो गई, चने हो गए, काले चने, और मसर वगैरह जो है वो गर्मियों में खाने में भी अच्छे लगते हैं और इजी टू डाइजेस्ट भी होते हैं। तो इस तरह का खाना है जो कि आजकल मैं ले रही हूँ। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।